2 दिन पहले उनकी शादी की 8वीं सालगिरह थी, लेकिन हितेश भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या, बहुत झगड़े थे दोनों उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर हितेश ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम तो मैडम होती है, मर्जी चाहे माफ करे, न चाहे तो न करे। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांस की झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वही 2 प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? वह मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करता। सोफे पर बैठी हीना के मन में ख्याल आया। वह अपने पति से इतनी नाराज थी कि पिछले 2 दिन से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ हितेश खड़ा था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन हीना अभी भी माफ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से मुझे गुलदस्ते देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। हितेश कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। हीना ने अंदर जाकर फोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह कॉल हितेश ने की थी, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी अनजान मर्द की आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सिंह राठौर बात कर रहा हूँ। क्या यह हितेश के घर का नंबर है? जी हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फोन मिला है, जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? हीना का दिल बैठ गया। वह अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर हैं मेरे साथ। क्षमा करें महोदय, लेकिन यह घटना तो 2 घंटे पहले हुई है, जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। हीना अपना होश खोने लगी थी। यह कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजनों से मिलने आती हैं। अपनी आंखों में आंसू के साथ वह भागती हुई हॉल में पहुंची। हितेश वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था। हितेश मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ घटिया किस्म का बर्ताव किया। कितनी झल्ली हूँ मैं, वह रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया हमेशा के लिए। उसे पुराने दिनों की घटनाएं याद आने लगी। वो शादी से पहले की रोमांटिक लव स्टोरी और हितेश का थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना। आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना और अपनी बेसुरी आवाज में अरिजीत सिंह के गाने गाना, मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। हीना ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे उससे, ताकि उसे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक बाथरूम में से आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला। हितेश बाहर आया और बोला, स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया। हीना दौड़ती हुई उसके पास गई और गले से लिपट गई। कभी कभी हम एक पल के मूल्य को तब तक नहीं जान पाते जब तक कि वह गुजर नहीं जाता। अक्सर हम अपने प्रियजनों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं जैसा हम अनजान लोगों से भी नहीं करते। यह तो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी, परंतु जीवन आपको दूसरा मौका नहीं देगा, इसलिए उस एक मौके को अपने हाथ से फिसलने मत दे
और यह कोई नहीं जानता कि वह आखिरी पल कब आ जाएगा। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करो मानो आप उनसे आखिरी बार मिल रहे हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह छोटी सी लव स्टोरी आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।